कुत्ता बीमार है, ये कौन सी बात है? कहा आप सो रहे थे? कहा थोड़ा सा ओंग रहा था। कहा मैंने ये नहीं कहा कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है, बल्कि मैंने ये कहा दिल्ली में कुतुब मीनार है। तो ज़हन में खलल डालिएगा, मेरी जुबान से कुछ बात निकलेगी, लोगों को कुछ समझ में आएगा, फिर बात जो कहना है वो बात मैं कह नहीं सकूंगा और सही बात नहीं पहुंचा सकूंगा। मेरे भाई, इशारों में अभी आपके सामने एक अहम मौजू की तरफ शायर ने भी इशारा किया, हजरत कारी सोहराब साहब ने भी इजमाली तौर पर आपको, बल्कि आवाम को जो बात समझ आती है उस अंदाज में आपको समझाने की कोशिश की। एक अहम बुराई, और बड़े अफसोस के साथ मैं कहता हूं कि मैं आम तौर पर जलसा में या कहीं भी हो, जुमा के खिताब में छोटी सी मजलिस के अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे। चलिए, आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। चलिए, आपका वक्त ज़ाया करने से पहले बेहतर है कि वीडियो शुरू किया जाए। क्यों न हो, मैं उस बात को आम तौर पर रखने की कोशिश करता हूं और बड़े अफसोस के साथ ये कह रहा हूं कि वो बीमारी ऐसी है कि जितना इलाज किया जा रहा है, तदाबीर जितने इख्तियार किए जा रहे हैं, बीमारी बढ़ती ही चली जा रही है, बढ़ती ही चली जा रही है। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो नशाखोरी है, नशाखोरी की बीमारी है। क्या बताइए, समाज में नशाखोरी की बीमारी बढ़ती हुई जा रही है कि नहीं जा रही है? नहीं बढ़ रही है। तदाबीर उलमा बार बार कर रहे हैं, बड़े बुजुर्ग बार बार समझा रहे हैं कि ए नौजवानों, ए मेरे बच्चे, आप अपनी जिंदगी को जहन्नम में क्यों डाल रहे हो? अपनी जिंदगी की हलाकत के दहाने पर क्यों ले जा रहे हो? क्यों नशाखोरी के आदी बन रहे हो? क्या उसकी वजह से तुम्हें जिस्मानी एतबार से किसी तरह का कोई फायदा हासिल हो रहा है? नहीं हो रहा है। लेकिन ये हमारा नौजवान तबका समझने के लिए तैयार भी नहीं हो रहा है। धड़ल्ले से बोलता है, मेरा पैसा, मेरी कमाई, मैं पीता हूं, तू रोकने वाला कौन है? हाँ, याद रख, ये नजरुल हक या कोई और तुझे रोकने वाला कोई नहीं है, लेकिन जिसने तुझे पैदा किया है वो रोकने वाला तो है। जिस नबी की उम्मत में तू पैदा हुआ है वो मना तो कर रहा है। तेरे माँ बाप जिसने तुम्हें इस दुनिया में, जिसके जरिए तुम इस दुनिया में आए, क्या वो तुम्हें रोक रहा है? उसे वो हक नहीं है? क्या वो हक उसे नहीं है? क्या वो नहीं रोक रहा है? वालिदैन, क्या लोग नहीं मना कर रहे हैं? क्या कुरान इसकी हुर्मत पर वाज़ेह बात नहीं बता रहा है? बिल्कुल बता रहा है, अहादीस वाज़ेह हैं। लेकिन बड़े अलमिया की बात है, अफसोस है कि इसको छोड़ने के लिए हमारे नौजवान तबका समझने के लिए तैयार नहीं। उल्टा मुफ्ती साहब को तो 4-5 गाली सुना करके चले जाएंगे। मुफ्ती साहब को कुछ नहीं मिलता है, वो शराब के बारे में बोलना शुरू कर देता है। और बड़ा मसला ये है कि हमने उसको बिजनेस बना दिया है। आप कहिए उसको समझाइए। बड़े धड़ल्ले से कह रहा है कि मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं बिजनेस कारोबार कर रहा हूं। तुफ है तेरी बिजनेस पर, हलाकत है तेरी इस कारोबार और तेरी इस तिजारत पर। तू तिजारत का लेबल लगा करके अपने आप को बचाने की क्यों कोशिश कर रहा है? क्या उसकी वजह से तेरा जुर्म काबिल कबूल हो जाएगा? क्या तू इसकी इसी लेबल को लगा करके कल पुरसरात के मैदान में अपने आप को बचा लेगा? बता, क्या अगर बचा लेगा तो बता
क्या की गारंटी इसकी तू ले सकता है? नहीं ले सकता है। ये अपने आप को बचाने के लिए तो झूठ का लेबल लगा रहा है। बिजनेस कहेंगे उसको, तिजारत कहेंगे उसको, कारोबार कहेंगे उसको। कितने लोगों की जिंदगी, कितने बच्चों की जिंदगी को तबाह करने का सबब बन रहा है। और मैं एक बात और कहूं, और बुरा लगेगा। मैंने कहा था एक मर्तबा एक जगह, तो कुछ लोगों को बुरा लग गया था। माँ बाप को भी इसकी चिंता नहीं है। आप कहिएगा नहीं चिंता तो बहुत ना, चिंता नहीं है। मैं आपका समाज का बेटा हूं, कहीं बाहर से आया हुआ नहीं हूं। मैं देखता हूं, मैं जानता हूं, मैं सुनता हूं। नहीं है उसको चिंता। अगर चिंता है तो बताओ और बताइए। वो बेटा अगर आपको एक गाली दे दे, आप पंचायती बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे? बुलाएंगे आप? अरे बुलाएंगे आप? अगर आपको कोई लफ्ज, मैं ये नहीं कहता कि बेटा आपको बुरा भला कहे, मेरे कहने का ये मकसद नहीं है। कहने का मकसद ये है कि अगर आपको वो गाली देता है तो आप पंचायती बुलाएंगे और ये भी धमकी देंगे, अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो दूसरे बेटे के नाम से जमीन और जायदाद कर देंगे। धमकी देंगे। दिया देता है? अरे देते हैं धमकी? नहीं देता। हाथ थोड़ा दिल पर रखिए। क्या शराब अगर आपका बेटा पीता है, नशा करता है, ये धमकी वहां भी आप देते हैं? क्या हजरत ये धमकी वहां भी होती है? शराबी बेटे को ये धमकी दी जाती है? जो धमकी आप वहां बेटे को दे रहे हैं, आपके साथ कोई ज्यादती कर रहा है, आप पंचायती बुला रहे हैं, आप धमकी पर धमकी दे रहे हैं। मुझे कोई एतराज नहीं, पंचायती बुलाइए, बिल्कुल बुलाइए। लेकिन क्या कभी आप उस बेटे को ये कहे, बेटा तू अगर नशा नहीं छोड़ेगा, तू अगर नेट्राबाइट नहीं छोड़ेगा, तू इंजेक्शन लगाना नहीं छोड़ेगा, कोरेक्स पीना नहीं छोड़ेगा, जमीन और जायदाद से तुम्हें बेदखल करूंगा। क्या आपने कभी उसको ये धमकी दी है? नहीं दी है। तो आपको क्यों फिर कहते हैं कि मुझे फिक्र है? एक मर्तबा मैंने एक शख्स को कह दिया कि आपका बेटा नशा करता है। अरे मुझ पर भी आग बगोला हो गया। हाँ, मेरे बेटे की शिकायत करता है, मेरे बेटे की शिकायत करता है। हालांकि वो बाप को जानता है कि नशा करता है मेरा बेटा, कोई न कोई नशा करता है। अगर आप उसको कहिएगा, वहां पर वो फायर हो जाता है कि मेरे बेटे की शिकायत करता है। ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे बड़े बुजुर्ग, आप सब क्या ये नहीं चाहते कि इससे हमारा माशरा पाक होना चाहिए, हमारा समाज पाक होना चाहिए? उसके लिए हर एक को कदम बढ़ाना होगा, आगे बढ़ना होगा, इसके रोकथाम के लिए कोशिशें करनी होगी। सबसे पहले अपने घर से कोशिश करनी होगी। अगर आपका एक बेटा आदि बन रहा है या ऐसे लोगों के साथ रह रहा है, गर्दन पकड़िए, कालन पकड़िए। 2 महीना नहीं कमा देगा, नहीं कमाएगा, घर में बैठा के रखिए, लेकिन उस शराबी के साथ जाने के लिए मत दीजिए, वरना आप खून का आंसू रोइएगा। आदत हो जाने के बाद फिर उसको रोकना इंतहाई मुश्किल है, मुश्किल है। खून का आंसू आप रोइएगा। इसलिए बच्चों को शुरू ही में रोकिए, शुरू ही में पकड़ने की कोशिश कीजिए। अरे क्या बात है, एक छोटा सा बच्चा, 5 साल का, 10 साल का बच्चा, वो नशा का इस्तेमाल कर रहा है, सुलेसन का इस्तेमाल कर रहा है, और आप उसको रोक नहीं पा रहे हैं। 10 साल का बेटा सुलेसन का इस्तेमाल कर रहा है, नशा का इस्तेमाल
कर रहा है और आप उसको रोक नहीं पा रहे, फिर तुफ है आपके बाप होने पर। क्या बाप है? कौन से बाप हैं? क्या आप उसको रोक नहीं पा रहे हैं? लाइए, पकड़िए उसको, किसी मदरसा में दाखिल कीजिए, किसी स्कूल में दाखिल कीजिए, कहीं ले जा करके रखिए, देखिए वो सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा। इसलिए अपने बच्चों को नशा की आदत से बचाने के लिए उनको किसी तरह की, कारी सोहराब साहब ने कई तरह की बातें बताई, आप उससे बचाने के लिए यही चीज है कि मेरे भाई आप अपने बच्चों को सही तालीम और तरबियत दीजिए। क्या दीजिए? वाहिद हल है, लाख कोशिश कीजिएगा, मुफ्ती साहब 1 घंटा तकरीर कर देंगे, कोई हासिल नहीं है। हासिल ये है कि बचपन से उसकी तालीम और तरबियत की फिक्र कीजिए। क्या कीजिए? तालीम और तरबियत की फिक्र कीजिए। उन बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, कॉन्वेंट में हो, स्कूल में हो, मदरसा में हो, जहां भी हो, आप ये तय कीजिए कि हम अपने बच्चों को तालीम और तरबियत देंगे, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे। आप तालीम और तरबियत दीजिएगा, इतनी तो गारंटी है, इंशाअल्लाह वो शराबी नहीं बनेगा, इंशाअल्लाह वो शराबी नहीं बनेगा। आपका नाक को कटने नहीं देगा, आपके सिर को झुकने नहीं देगा। अरे बहुत सारे आदमी ये बात बोलते हैं कि अरे फला आदमी अपने बेटे को पढ़ा करके मास्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, फिर भी बाप को कहाँ खिलाता है, फिर भी बाप को नहीं देता। हाँ, यह हकीकत भी है, एतराफ है, मुझे इनकार नहीं है, इनकार नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिए, जिसका बेटा मास्टर बन गया ना, उसके बाप का सर हमेशा ऊंचा रहेगा, नीचा नहीं रहेगा, इतनी तो गारंटी है। पढ़ाइएगा लिखाइएगा तो आपके बेटे की वजह से इंशाअल्लाह आपका सर हमेशा ऊंचा ही रहेगा, नीचा नहीं रहेगा। और नहीं पढ़ाइएगा लिखाइएगा, वो शराबी बनेगा तो आपका सर हमेशा नीचा रहेगा। क्या रहेगा? हमेशा सर। क्या आप चाहते हैं कि मेरा सर नीचा रहे? कौन कौन चाहते हैं कि सर नीचा रहे? चाहते हैं? नहीं चाहते हैं ना? सर ऊंचा रखना चाहते हैं? बोलिए हाथ उठा करके। इंशाअल्लाह सारे लोग का अल्लाह हमेशा सर बुलंद रखे, अल्लाह हमेशा हर एक को हर एक के बच्चे को सही तालीम और तरबियत अता फरमाए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप जानते हैं दामाद रसूल है, वो फरमाते थे कि अगर किसी कुआं में शराब का एक कतरा डाल दिया जाए और उसके ऊपर मस्जिद बनाई जाए, मैं उस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ूंगा, मैं उस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ूंगा। अगर उस कुआं में मीनार बना दिया जाए, मैं उस मीनार में चढ़ करके अज़ान नहीं दूंगा। एक कतरा अगर शराब डाल दिया। हजरत अली का इरशाद है कि शराब उम्मुल खबाइस है। गुज़िश्ता जमाना में एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, एक कहानी आपको सुनाता हूँ। एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, हमेशा अल्लाह और अल्लाह की इबादत करना उनका काम था। उसी के मोहल्ला में एक बदकार और फाहिशा औरत भी थी, एक बदकार और फाहिशा औरत भी थी। वो उस बुजुर्ग के पीछे पड़ गई, लेकिन वो अल्लाह का बंदा अपने आप को हमेशा बचा के रखता था। एक मर्तबा दाव पा लिया, दाव इस तौर पर पाया कि वो अपनी बांदी को कहा कि जाओ बुजुर्ग को बुला के लाओ और कहो कि किसी मामला में गवाही देना है, किसी मामला में गवाही देना है। तो बड़े बुजुर्ग थे, सोचा चलो बेचारी फंसी हुई है, गवाही में दे दूंगा। वह आया, घर के अंदर गया, इस औरत ने घर के दरवाजे को बंद कर दिया। क्या किया? घर के दरवाजे को बंद कर दिया। उस घर के अंदर शराब का एक मटका, एक बच्चा और वो खुद औरत जो जानिया थी, फाहिशा थी। अब वो औरत कहने लगी, 3 काम में से एक काम करना होगा, या तो शराब पी लो, या बच्चा को कत्ल कर दो, या मेरे साथ मुंह काला करो। तो वो बुजुर्ग सोचा कि अरे